शांति बनाए रखिए, सब प्रॉपर काम कर। हाँ जी, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, हमेशा ग्राफ जो है घात का खींचा जाता है, डिग्री का, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग डिग्री में जो पढ़े थे ना उसी को, डिग्री समझ रहे हो ना, पावर, डिग्री में जो पढ़े थे ना उसी को पढ़ेंगे और उसी का ग्राफ खींचेंगे। तो बताइए पहला क्या था। चलिए तो हेडिंग करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर बाबू, आपका चैप्टर नंबर 2.1 का थ्योरी चल रहा है। चैप्टर नंबर 2.1 का बाबू मेरे 1 मिनट के अंदर आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, इतना खतरनाक थ्योरी है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ। हेडिंग क्या होगा जी? रैखिक बहुपद का ग्राफ। अगर लिखना है हिंदी तो लिख लीजिए, अदरवाइज हम बोर्ड पे शुरू करते हैं। शुरू करें जी। अच्छा जी, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, सभी से कहना चाहेंगे झगड़ा से बचिए, अदरवाइज आपको कोचिंग से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप ये कतई मत समझिए कि आपको हम की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल, देख रहा है लड़का में आधा आया है आधा एब्सेंट है, कौन बात नहीं है, पूरा लगन है, हम समझ रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कल के पूरा ऑर्केस्ट्रा देखा होगा। हाँ तो गया होगा तुम। आज जब टेस्ट लेंगे तो भाई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। लीनियर पॉलिनोमियल शुरू करें जी। आओ, आज तुम लोग वहां पे गेम खेल रहा था, काहे लेट हुआ? रुको हो जा, लेट काहे हुआ है? हम भी तो सोए ही थे। आओ आगे आओ, आगे आओ, सब आगे आओ, चालू है। हाँ जी, बोलू एक इसमें। हाँ सुनिएगा जी, लीनियर पॉलिनोमियल देखिएगा, लिखेंगे रैखिक बहुपद, बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। क्या होता है जी? सरल रेखा होता। लिखेंगे यह एक्स अक्ष को एक्स या वाई अक्ष को, या एक्स से भी हो सकता है और वाई से भी हो सकता है। तो लिखेंगे यह एक्स अक्ष या वाई अक्ष को सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करता है, सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करता है। आवाज मत करो। प्रतिच्छेद कितने बार प्रतिच्छेद करता है जी? एक बार। अतः इसकी शून्यांक, शून्यांक सिर्फ एक होता है, सिर्फ होता। याद रखिएगा कि एक ग्राफ को न सिर्फ एक जगह काटता है, चाहे एक्स को काटेगा चाहे वाई को काटेगा। अगर एक्स को काटेगा, वाई को काटेगा तो ऐसे, आप जानते हो ना, ये एक्स है और ऊपर वाला क्या है जी? ठीक है, एक बार काटेगा। याद रखिएगा, कोई रेखा जो है ग्राफ को जितने बार काटता है उतना ही उसका शून्यांक होता है बाबू मेरे। ठीक है, ये देखो काट रहा है, एक बार काट रहा, एक्स एक्सिस को काट रहा ना, तो एक बार ही काटेगा बाबू, ऐसे देख रहे हो, एक बार काट रहा है और जितना बार काटेगा उसका शून्यांक उतना। क्लियर? अगर कोई कहेगा इसको लिखिए तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई को काटा। ठीक है, अगर एक्स को काटेगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा। ये भी एक्स को काटेगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? पी एक्स। बोलो कोई आपत्ति? चलो फटाफट इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं। आप याद क्या रखोगे? तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कैसा होता है जी? आपसे पूछेगा कि बताओ ये अक्ष को कितना बार काटता है? एक बार। और एक और बात पूछेगा कि बताओ इसका शून्यांक कितना होता है? एक।
बहुत सुंदर बाबू, उधर शून्यांक सिर्फ एक होता है जी। कितना होता है शून्यांक? एक। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है सरल रेखा होता है, ठीक। और ये एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को एक बार काटेगा, दोनों में से कोई एक ही होगा जो अक्ष, ठीक है। एक बार प्रतिच्छेद करेगा और इसका शून्यांक कितना होगा? एक। तो हम लोग पढ़ लिए क्या? रैखिक बहुपद। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। मैं तो आपको धीरे धीरे पूरा डीप थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसका। चलो जी मिटा दें। जैसे ही थ्योरी खत्म होगा ना, आपका चैप्टर खत्म हो गया होगा, थ्योरी खत्म होते होते। हो गया जी, क्लियर? अब समझिएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या पढ़ेंगे जी। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे, जल्दी करवाओ। ये एक नंबर था, अब दो नंबर पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? मिटा दें? हो गया। क्लियर बाबू? बोला लो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ, यानी आपका आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक। आवाज किस बात का हो रही है जी? ए लड़का, हो गया जी? लिखेंगे, देखो जी। फैज को थोड़ा दान भेज दीजिएगा, कोई आया है। किसको? शाहिद कौन है? फैज कौन है जी? इतना जल्दीबाजी में क्या होता है? हाँ हाँ, जाओ मरो जी उधर।
द्विघात बहुपद का ग्राफ सुनिएगा जी, ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है, पैराबोलिक। आप लोग शांत रहो ना तो पूरा क्लास में कर देंगे सोच रहे हैं। द्विघात बहुपद, ए लड़का तू कहाँ जा रहा है? अच्छा ठीक है, जाओ आना मत, आप उधर आ जाना। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है जी? परवलय होता है। क्या होता है जी? परवलय होता है। लिखेंगे यह एक्स अक्ष या वाई अक्ष को दो बार प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है जी? दो बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अतः इसकी शून्यांक दो होती है। शून्यांक कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है शून्यांक जी? दो होती है। परवल, अच्छा बताओ द्विघात का ग्राफ कैसा होगा? परवलय पैराबोलिक होगा। कैसा होगा जी? पैराबोलिक होगा। जैसे देख लो, ये है आपका ग्राफ, ऐसे होगा, या परवलय ऐसे ही होता है, या फिर ऐसे होगा, या ऐसे होगा। देखो तो एक वाई को दो बार काट ना। चलो एक ये दो ही पर कर देना। इसको परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बता दो। क्या होता है जी? परवलय होता है। कितना बार काटेगा? दो बार काटेगा। और शून्यांक कितना होगा? शून्यांक होगा। गेट बंद कीजिए मेन वाला। अब जो गया है ना उसको किसी को मत आने दीजिए। हाँ बंद करिए गेट। अब बोल दीजिए कि अब तुम लोग क्लास बंद, आना ही आना है। ओम सर से बात करो। ठीक, बंद करिए गेट। ये लोग फटा तो पीटेंगे ना तब ये लोग को समझ में आएगा। चलिए जी, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। और ये एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को कितने बार काटेगा? अगर चर एक्स होगा तो एक्स को काटेगा, वाई होगा तो वाई को काटेगा। और इसकी शून्यांक कितनी होगी? इसकी शून्यांक दो होती है। कितनी होती है जी? और इस शून्यांक को इसे अल्फा तथा बीटा कहा जाता है। अल्फा तथा बीटा का, अल्फा तथा बीटा यानी जो इसके शून्यांक होती है उसे क्या कहते हैं? अल्फा और अल्फा और बोलो मिटा दे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। लिखना हो तो लिख लो। अब पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तीन ही लिखवाए थे ना जी? चार लिखवाए थे तो तीन ग्राफ तीन का पढ़ा जाता है। चार का वही ग्राफ होगा जो तीन का होगा। हो गया बाबू? अब देखिएगा अगला हेडिंग लिखिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद का ग्राफ। ये आपका नंबर है 3। हेलो, कौन क्लास है?
का है, साहिल बुलाएगा तब चल जाइएगा। वो आपका घर का है? हाँ तो मतलब का है, उसका ठेका लेकर रखे हैं? छुट्टी ली आप हमसे जाने के लिए? छुट्टी लिए थे? बाहर आओ। चलिए, हो गया जी क्यूबिक पोलिनोमियल। हेडिंग हो गया होगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। हाँ जी, त्रिघात बहुपद है। हिंदी लिख नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने इसका नहीं लिखे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिघात। लिखेंगे त्रिघात बहुपद का बहुपद का ग्राफ, रे लड़का, वक्र रेखा, वक्र यानी कि कर्व लाइन होता है, कर्व कर्व लाइन होता, मत बोलो। यह एक्स अक्ष तथा एक्स अक्ष या लिखेंगे यह एक्स अक्ष तथा तथा नहीं, या ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष, वाई अक्ष को तीन स्थान पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद कितना जगह प्रतिच्छेद करता है जी? अतः इसकी तीन शून्यांक होती है, इसकी तीन शून्यांक होती है, शून्यांक होती है, जिसे अल्फा कमा बीटा तथा गामा कहते हैं, तथा अल्फा बीटा तथा क्या कहते हैं जी? गामा कहते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन चीज होता है। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। देखो कबर काट रहा था तो एक बार, दो बार और ये कितने बार? तीन बार। तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? तीन। और ये लाइन कैसा है? कर्व लाइन। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा ऐसे भी हो सकता है, बताओ किसने बार काट रहा है? एक दो तीन, चार मत कर देना। ठीक है, चलो समझ में आ रही है? अब ग्राफ के बाद हम लोग इसका शून्यांक देखेंगे या फिर आपको चैप्टर पढ़ा देते हैं। ठीक है, चैप्टर 2.1 पढ़ा देते हैं। 2.1 का ये थ्योरी है, सही कर लीजिए। कितने तीन गलती है? अच्छा, वो हस्तिकार से लिखा गया, दीर्घिकार से लिखा गया। मेरे शेर किधर है? बाप रे बाप, घोर एवं तुम लोग तेज विद्यार्थी है भाई, अगर प्रभाव दिखाना चाहता है दे बाबू एग्जाम अतवार के दे आओ, तो हम सब शुद्ध अशुद्ध देखा था। पहले आगे बैठत लाई, क्या दिन का कौन हवा लागल कि ओकरा से पीछे बैठे लागल, सब हवा के बात है बाबू। तो बाबू मेरे आगे बढ़े, जल्दी मिटाएंगे बाबू। चलो रुकिए, बाबू बताइए क्या यार, कितना देर लगाएगा? रुक जाए। 2 मिनट लगे अभी से।
तुम्हारा ही राज है, जैसे मन वैसे चलो। किताब दो जी। सुनिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। y बराबर पी एक्स, लड़का y बराबर पी एक्स, या निकाला कि देखो जो अंदर आता है उसी का शून्यंक निकालना है। किसका? x का। y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे इतना दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px का शून्यंक निकालिए, px का। तो देखो, जब कोई रेखा x अक्ष को जितना बार काटेगा वही शून्यंक होगा, क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है? x अक्ष की हो रही है। तो बताओ कोई क्या x इंटरसेप्ट हो रहा है? कट रहा जी? लिखेंगे x अक्ष का शून्यंक क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x अक्ष प्रतिच्छेद नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? प्रतिच्छेद नहीं हो रही, बुझाती है बाबूआ? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, ठीक है। कह रहा बताओ x का शून्यंक बताओ, तो लिखेंगे x अक्ष का शून्यंक कितना होगा? 1000 कट रहा ना, शून्यंक 1 होगा, क्योंकि x अक्ष एक स्थान पर प्रतिच्छेद हो रहा। क्या हो रहा जी? हो, बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या बन जाएगा सब? क्या क्या कह रहा जी? कौन आ रहा? मतलब समझ में आ रहा है? कौन बोला है बात? इधर आओ, इधर आओ। बोलने का कुछ शौर नहीं है कि क्या बोलना है। इधर आओ, इधर। अंश के बाद तुम मेरा स्थान चुप। वो बड़ा से बकर 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 हमको ज्यादा सुना रहा। तीसरा देखिएगा, सुना गया? लग रहा है कि हम प्रोग्राम दिखा रहे हैं, तो प्रोग्राम देखना है। इस तरफ दिखाइए, बताओ जी x का शून्यंक कितना होगा? बोलो। 1 2 और ये क्यों होगा 3? बोलिए, समझ में आ गया? चैप्टर आपका समाप्त हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत? खत्म हो गया जी। कल पढ़ेंगे 2.2 का थ्योरी, उसके बाद पढ़ेंगे। बताइए, कोई दिक्कत हुआ जी? तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का थ्योरी लेकर। एब्सेंट मत कीजिएगा कल का क्लास।